शिष्य के साथ गुरु का कार्य कुल इतना होता है कि शिष्य को होश में कैसे लाया जाए, कैसे जगाया जाए, कैसे उसको स्वयं होने दिया जाए जो वो होने को आया है। क्योंकि पूरा संसार उस व्यक्ति को कुछ और बनाने की चेष्टा में लगा हुआ है। अब एक बच्चा संगीतकार बनना चाहता है, माँ बाप कहते हैं वकील बन। एक बच्चा वकील बनना चाहता है, माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बन। एक बच्चा अध्यात्म में अपनी जिंदगी को लगाना चाहता है, माँ बाप कहते हैं दुकान पे बैठ। इस प्रकार हर परिवार उसको कुछ और बनाने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि कोई भी तुम में, तुम्हारी संभावनाओं में, तुम्हारी वास्तविकताओं में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारी खिलावट में कोई भी इस संसार में उत्सुक नहीं है। प्रत्येक का अपना अपना स्वार्थ है। जो तुमको प्रेम करते हैं उनका भी अपने स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण वे प्रेम करते हैं। उनके सपनों को तुम पूरे करोगे तो तुमको प्रेम करेंगे। एकमात्र गुरु के साथ जो शिष्य का रिश्ता होता है, संबंध होता है, जहां पर कोई भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, एक खालिस प्रेम है। बस दोनों साथ साथ है और एक सुंदर सफर पर निकले हैं। गुरु भी निकला है और शिष्य भी निकला है। हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर उपनिषद हैं, बहुत प्यारे प्यारे उपनिषद हैं। और उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है कि गुरु के निकटतम होते जाना, गुरु के पास बैठना, गुरु की अस्तित्व को अपने भीतर उतारते रहना। और गुरु के अस्तित्व में लीन हो जाना। हमारे देश में एक बड़ा प्यारा उपनिषद है जिसका नाम है कठोर उपनिषद। इसकी गाथा बहुत अच्छी है। इसमें एक पात्र है नचिकेता। नचिकेता के पिता ने वाजश्रवा, इसने एक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत ब्राह्मणों को बुलाया। उस समय प्रथाएं होती थी इस प्रकार की। ब्राह्मणों को निवेदन किया, जगह जगह से ब्राह्मण आए और उन्होंने, वाजश्रवा ने ब्राह्मणों को दान में देने के लिए हजारों गायें इकट्ठी की। लेकिन जो गायें दान में देने वाले थे वो किसी काम की नहीं थी, बहुत बूढ़ी, न वो दूध दे सकती थी न कुछ नहीं, अंतिम कगार पे गायें थी। उसको वो दान कर रहा था। यानी दानी होने का लाभ भी प्राप्त कर रहा था, जिसको दिया जा रहा था उसके कोई उपयोग की नहीं थी। छोटे से बच्चे नचिकेता ने इस चाल को देखा, बाप की धूर्तता को पहचाना और सवाल करने लगा अपने ही पिता से। अब कोई बच्चा अपने बाप से ही उलझ जाए तो बाप का क्रोध स्वाभाविक है। बाप को पता नहीं है कि हो सकता है कि बेटा जो घर में आया है वो कौन सी चेतना को लेकर आया, पिता उसको पहचान नहीं पाता। बहुत उलझा बेटा बाप से और अंत में बाप ने उसको क्रोध के वशीभूत होकर के कहा कि मैं तेरे को मृत्यु को सौंपता हूं, मर जा।
कहानी कहती है कि ये बच्चा, छोटा सा बालक नचिकेता, यम के पास आया जो मृत्यु के देवता है। जब घर पे आया मृत्यु के देवता के पास तो मालूम पड़ा कि यमराज कहीं और किसी को लेने गए हैं। और 2-3 और उस समय तो क्या था कि मॉडर्न जमाना नहीं था, तो जाना पड़ता था भैंसे पर। अब तो हवाई जहाज आ गए, पानी के जहाज आ गए, जेट विमान आ गए, अब भैंसे पे जाने की जरूरत नहीं। उन दिनों में जाना पड़ता था बेचारे को भैंस पर, तो बहुत टाइम लगता था लाने ले जाने में। तो मालूम पड़ा कि बहुत दिनों से बाहर है, किसी को लेने गए हैं। नचिकेता दरवाजे पर रुक गया, वहीं बैठा रहा। यमराज की पत्नी ने कहा, भाई भोजन कर लो, कुछ पानी कर लो। बोले नहीं, जब तक वे नहीं आएंगे, मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, तब तक न तो मैं पानी पीऊंगा न भोजन करूंगा। छोटा बच्चा बैठा रहा। यमराज जब आए तो उसके साथ उस उपनिषद में बहुत कुछ सुंदरतम प्रश्न है, उसके यमराज के द्वारा दिए गए उत्तर है। तो उसी उपनिषद में अध्याय 1 में श्लोक नंबर 14 आता है, जिसमें एक बहुत सुंदर वचन है उस उपनिषद में, जिसमें यमराज कहते हैं कि उठो, जागो और वरिष्ठ पुरुषों को पाकर उनसे बोध को प्राप्त करो। छुरी की तीक्ष्ण धार पर चलकर उसे पार करने के समान दुर्गम है ये पथ। उठो, जागो, योग्य श्रेष्ठ जनों के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त करो, ये सूत्र है। और ये हमारे सब ग्रंथों की, चाहे वे उपनिषद हो, गीता हो, वेदांत हो, कोई भी हो, सबकी यही सीख है। अब इसमें 2 चीज जरूरी है। कौन सी? तुम्हारा उठना, तुम्हारा जागना, ये एक चीज है इसमें कि तुम उठ गए, तुम थोड़ा जाग गए। ये तुम्हारे अंदर की घटना है कि तुम उठ रहे हो, तुम जाग रहे हो, ये पहली बात है। दूसरी क्या बात है इसमें अब, कि श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के बैठना, जो ये बाहर की घटना है। और इन दोनों घटनाओं में अगर एक भी अनुपस्थित है, नहीं है, तो बात बनेगी नहीं। दोनों में से एक भी अगर उपलब्ध नहीं है, घटना नहीं घट रही है, तो बात बनेगी नहीं। आप उठ गए समझ लो, चलो आप जाग गए, लेकिन जिन पुरुषों से आप सीख सकते हैं उनके पास जाकर बैठने की अगर आपके अंदर कामना ही नहीं आई, चेष्टा नहीं की, इरादा नहीं किया, तो आपका ये उठना और जागना आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा आपको दूर तक? के कारण बहुत स्पष्ट है इसका, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार प्राकृतिक तौर पर निर्मित है, जिस ढंग से प्रकृति आदमी को बनाती है, उसकी प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि तुमको मुक्ति की तरफ भेजे। वो प्रकृति इसमें आपको जरा भी सहयोग नहीं देती, ध्यान रखना। प्रकृति का इतना ही काम है कि तुमको मनुष्य की तरह पैदा किया, तुम्हारे अंदर काम पैदा किया, और अब तुम उस संतति को, बच्चे पैदा करके उसके काम को तुम आगे तक लेके जाओ। बस प्रकृति इतने में तुम में रस लेती है, वो तुमको कभी मुक्ति की तरफ नहीं भेजती। और बड़ा मुश्किल है अंतर प्रेरणा पाकर के इस रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। इतिहास को खंगालो आप, तो आप पाओगे कि जितने भी बुद्ध जनों का हमको पता लगता है, तो मालूम पड़ता है कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपने से बाहर किसी ज्ञानीमान सत्ता के सामने उन्होंने जाकर सर झुकाया था और परम ज्ञान को प्राप्त किया था। बुद्ध जंगल में करीब करीब 10-12 साल भटके गौतम बुद्ध। राजपाट छोड़ के वो सबसे पहले राजगृह आए बिहार में। उस दिनों में महावीर भी घूमते थे वहां। 10-12 साल बुद्ध जंगल में भटके। जंगल में क्या कर रहे थे वे? प्रश्न है ना।
10-12 साल से जंगल में घूम रहे थे, कर क्या रहे थे जंगल में? उस समय जितने भी उस वन में, प्रदेश में जितने भी योग्य ज्ञानी पंडित जो उपलब्ध थे, जिनकी खबर उन तक थी, सबके पास गए, सबसे पूछा, सबसे सीखा। कहीं भी प्यास बुझी नहीं, तो एक के बाद ज्ञानियों के पास सीखते सीखते वे आगे बढ़ते गए। हम नहीं कह सकते कि किसी एक गुरु से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन जिनकी भी संगति उन्होंने करी गौतम ने, जिनसे भी प्रश्न पूछे, शायद उन प्रश्नों को पूछे बिना गौतम को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो पूछना एक पूरी भूमिका बनी, तो भटकना, गुरुओं के पास जाना एक पूरी भूमिका बनी, एक माहौल बना जिसमें उनके भीतर बुद्धत्व उतरा। शायद वे न पूछते 10-12 साल तक तो ये बात बनती नहीं, ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं उनको। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन्होंने किसी चैतन्य शरीर रूपी गुरु से नहीं सीखा, तो उन्होंने फिर ग्रंथों से सीखा। लेकिन ध्यान रखना कि सीखने के लिए चाहे किसी आप सद्गुरु से सीखो, चाहे ग्रंथ से सीखो, अपने से बाहर किसी न किसी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। चाहे किसी बुद्ध से सीखो, किसी गुरु से सीखो, चाहे किसी ग्रंथ से सीखो, अपने से बाहर किसी न किसी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता पड़ती ही है। हो सकता है कि कोई करोड़ों में एक व्यक्ति निकले जिसको बिल्कुल किसी बाहरी मदद की जरूरत ना पड़े, करोड़ों में एक। लेकिन यह बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। हम सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि करोड़ों में एक आध आदमी ऐसा निकले। तो हमारी जो देश की जो वैदिक परंपरा रही है, उपनिषद की परंपरा रही है, वो यह है कि गुरु के पास बैठकर बात करने की, प्रश्न करने की और सीखने की रही है। यही सूत्र आगे कहता है कि ज्ञान का रास्ता उतना ही कठिन है जितना कि छुरे की धार पर चलना। इससे भी हमको पता चलता है कि क्यों बहुत कम लोग होंगे जो सच्चाई के स्रोत के निकट जाकर के कुछ पूछने की और सीखने की चेष्टा करेंगे। अच्छा, आदमी पैदा होता है अपने भीतर लिए हुए बहुत कालीमा को। भीतर तो बच्चा तो पैदा तो सोया हुआ पूरा, अंधेरा पूरा कालीमा का। तो जब आप बाहर किसी स्रोत के पास बैठते हो, उसके सामने बैठते हो, तो कालीमा को बड़ी चोट लगती है और अंधकार चाहता नहीं मिटना। तो अंधकार का प्रकाश में परिवर्तित हो जाना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना अंधकार को। तो ऋषि कहता है यहां पर कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग छुरे की धार पर चलने जैसा है। सुनने में आसान लगता हमको कि जाओ किसी ज्ञानी के पास जाओ और बैठ जाओ, लेकिन उनके पास बैठना बड़े कलेजे का काम है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हिम्मत लगती है, चोट लगती है। थोड़ी चोट लगती है, और चोट लगती चल क्या सोचता आदमी कि मेरे साथ बुरा हो गया, आहत हो गया, उठो चलो यहां से, और कभी वापस आना नहीं। यहां ये सदा घटता है, सदा की घटना है। जैसा आदमी पहले था वैसा आज भी है। आज कोई विशेष बुरे दिन नहीं आ गए हम कहे कि आज कोई ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता। पहले भी ऐसा ही था, छुरी की धार पर चलने जैसा मामला था। हम कहते ज्ञानी मिलते नहीं,
दुनिया में भावना ना कहाँ मिलते भाई, कहीं कुछ नहीं है, ज्ञानी है ही नहीं। ध्यान रखना, ज्ञानी को पा लेना आसान है, लेकिन ज्ञानी के पास बैठना मुश्किल है, टिकना मुश्किल है। कठिनाई इसमें जरा भी नहीं कि ज्ञानी उपलब्ध नहीं है, कठिनाई इस बात की है कि हमारा अंतर जगत बड़ा विरोध करता है और नहीं कोई मिल रहा हो शरीर में ज्ञानवान तो ग्रंथ है ना। और आज तो बड़ा तकनीक का जमाना है, कंप्यूटर का युग है। अब आपको ट्रक भर के पुस्तकें यहाँ से वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं। पुराने जमाने में जहाँ शास्त्रार्थ होते थे, पुराने जमाने में तो लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर किताबों को भर के ले जाते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप एक लैपटॉप लेके चलिए, सारे ग्रंथ उसमें आ गए। अब तो पुस्तकों के अलावा भी और माध्यम से भी ज्ञान आपको उपलब्ध है, फिर भी लोग जाते नहीं। वजह क्या है? वही 3-4 हजार साल पहले थी, वही वजह है। सूर्य की धार बड़ी पैनी है, भीतर कुछ कट जाता है। तो जो ये मार नहीं झेलता वो फिर अपने आंतरिक अंधेरे में सोया पड़ा रह जाता है। और जो सोया पड़ा है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है। और दुर्भाग्य ये घटता है कि बहुत लोगों की ये प्रारंभिक अवस्था उनके अंत तक चलती है, मरे तक चलती है। वहीं से शुरू करते हैं अपनी तमस की यात्रा को, अपनी बेहोशी में घोर बेसुध सोए हुए, और नींद में उनका जीवन पूरा कट जाता है। अधिकांश लोगों के लिए जीवन बेहोशी से मृत्यु उस तक की एक बहुत बेसुध यात्रा है। ऋषि बहुत प्रयत्न करता है शिष्यों के साथ, गुरु जब वो कह रहा है कि उठो जाओ ज्ञानियों के पास। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी शरीर नहीं है, ज्ञानी का वचन है ज्ञानी। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेंगे। ज्ञानी का ज्ञान है ज्ञानी, ज्ञानी की चेतना है ज्ञानी। अब आज देखिए, शरीर हमारे सामने कठोपनिषद के ऋषि नहीं है, लेकिन उनकी बात हमारे सामने है। वही ज्ञान, वही उनका सार है, वही उनका मर्म है। तो उपनिषदों के पास जाओ, जो जानते हैं उनके पास बहुत स्नेह से भरकर बैठो, उनको समझो। चोट लगती हो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी धारणाओं को लगेगी, तो उनको साहस के साथ स्वीकार करो, क्योंकि कोई भी चोट मुक्ति के सामने ज्यादा महत्व नहीं रखती। ये सदा स्मरण रखना। ये बहुत प्यारा सूत्र है जो मैंने आपको आज कठोपनिषद का सुनाया।